कि पिरामिड के अंदर इतनी प्योर एनर्जी होती है कि वो चीज़ों को सुरक्षित करता है सालों साल। मिस्र के पिरामिड भी आप देख लें, अपने घर में प्रैक्टिकल करिए, एक बॉक्स लेकर आइए, उसमें आप फ्रूट्स रखिए और बाहर रखिए, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिकल समझ में आएगा। जब छोटी छोटी चीज़ों में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स दिख रहे हैं तो आप पूरे समय उसके नीचे ध्यान करेंगे या आप बैठेंगे या आप सोएंगे इस पिरामिड के अंदर, तो सोचिए आपकी बॉडी के सेल्स कितने एनर्जेटिक हो जाएंगे। आत्मबंधन दोस्तों, मेरा नाम शिखा पटेल है और मैं नरसिंहपुर एमपी की रहने वाली हूँ। दोस्तों, मेरी ये आध्यात्मिक जर्नी आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी। ये जर्नी पता नहीं कैसे शुरू हुई, बट मेरे बचपन से ही एक हॉबीज़ थी कि स्पिरिचुअल साइंस को समझना, मंत्रास को समझना, मंत्रास कैसे वर्क करते हैं, ये स्पिरिचुअल साइंस होता क्या है। एक मन में ही एक बचपन से हॉबीज़ ये पैदा हो रही थी, तो ब्रह्मांड मुझे खुद ब खुद उस लाइन में ले गया और मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से मैंने ध्यान को जाना पहली बार, किसी ने नहीं बताया, और उसके बाद वो जर्नी मुझे रेकी तक ले गई। मैं आज एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और लोगों को गाइड करती हूँ, स्पिरिचुअल साइंस बताती हूँ, एनर्जी क्या है चारों ओर वो बताती हूँ, लोगों को हीलिंग देती हूँ, उनको ध्यान क्या है इसके बारे में बताती हूँ, आपकी एनर्जी से ही सारी प्रॉब्लम्स आती ये बताती हूँ। तो ये जर्नी करते 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 बहुत सारे जो ड्रीम है वो हमारे बन जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्टेड दिया होता है, और वही जर्नी में ईश्वर आपको एक नए नए रास्ते दिखाता है। एक्चुअल में आपकी लाइफ में जो कुछ भी इंटरेस्ट है वो आपका रास्ता उन्होंने दिया है कि इस रास्ते पर ही आप खुशी से आगे बढ़िए, उसी फील्ड पर आप लोगों का भला करते जाइए। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई हीलिंग के माध्यम से, और मैंने ध्यान को समझा, ध्यान के बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, बट वहाँ तक जर्नी मेरी शुरू नहीं हुई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। आज मैं आनापाना सती ध्यान को 1 साल से कर रही हूँ पीएमसी हिंदी से जुड़ के, और मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस अब हुए वो इतने वंडरफुल हैं कि जो मैं 10 साल में नहीं कर पाई। जी हाँ, मुझे एक्सपीरियंस तो काफ़ी हुए, बट यहाँ आकर जब मैंने डीप स्टडी की, एक एक बुक के बारे में पढ़ा, बुक को समझा, जब कोई चीज़ समझ में आती है ना आपको, तो आपके एक्सपीरियंस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो मैंने जब बुक्स को रीड किया, यहाँ समझा कि किस तरीके से और लोगों के एक्सपीरियंस है, बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है, तो मेरी लालसा और बढ़ गई और मैं डीप मेडिटेशन में उतरने लगी। हमने जब अपनी सांसों पर ध्यान दिया तो उससे हमारी गहराइयाँ, हमारी क्वालिटीज़ जो ध्यान की है वो बढ़ने लगती है। इसमें मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो आपको सुन के भी काफ़ी हैरानी होगी। सबसे पहली बात तो जब स्टार्टिंग हमने ध्यान की तो जो बॉडी है, बॉडी गोल गोल मूवमेंट होती है। आप लोग यदि डाउजर के बारे में जानते हो या पेंडुलम या लोलक, वो इस तरीके से गोल गोल घूमता है। सबसे पहले बॉडी गोल गोल घूमना स्टार्ट हुई तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, और थोड़ा सा मुझे डर लगा। जब मैंने इसके बारे में अपने मास्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी चेतना जब ध्यान में ऊपर उठती है तो आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को दूर करती है, वो ये देखती है कहाँ कमियां हैं और उस कमियों को वो दूर करती है। इसलिए आपको धक्का लगता है, आपकी बॉडी गोल गोल मूवमेंट करती है, आपके जो आपके सिर है उसके ऊपर मूवमेंट होते हैं। तो मुझे समझ आया कि ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, और कुछ समय तक यही चला और धीरे धीरे समय के साथ वो सारे मूवमेंट बहुत कम हो गए। तो ये सारे एक्सपीरियंस से डर भी हमको लगता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। उस डर को हम दूर करते हैं उस चीज़ को समझ के। उसके बाद अगला एक्सपीरियंस हुआ कि जब हम ध्यान करते तो हमारी बॉडी ऊपर उठती है। तो ये लगा कि बॉडी ऊपर क्यों उठती है। जब इसके बारे में हमने प्रश्न किए और जो हमें अपने गुरुओं से आंसर मिला कि आपकी चेतना ऊपर उठकर सीधे ब्रह्मांड से मिलने के लिए उत्सुक हो जाती है, क्योंकि हमने कभी अपनी आत्मा का खाना जो ध्यान है वो कभी दिया ही नहीं। जैसे ही अपने आत्मा का जो भोजन है ध्यान, वो जब हम देना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो आपकी चेतना ग्रो करती है। जैसे एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, उसी तरीके से ध्यान से, ये ध्यान रूपी खाना जब आप लेना शुरू करते हैं तो आपकी चेतना ग्रो करती है और वो सीधे ऊपर उठ के ब्रह्मांड से मिलना चाहती है। इसलिए आपकी बॉडी धीरे धीरे ऊपर जाती है, जो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस हुआ। और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे हीलिंग टेम्पल बनाना है, क्योंकि जब आप लोगों को हील करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो उनका जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो आपसे शेयर करते हैं और आपके माध्यम से उनको आराम मिलता है, तो उसका सुकून ही अलग है। जब आप लोगों के लिए हेल्प करते हैं ना दोस्तों, उसका सुकून दुनिया में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो मैंने अपना एक ड्रीम बना लिया
कि मुझे फ्यूचर में हीलिंग टेम्पल बनाना है जहाँ लोग आके ध्यान करें। ध्यान और डाइट के माध्यम से, अपने विचारों की डाइट के माध्यम से अपने आप को हील करें और वहाँ हीलिंग टेम्पल से स्वस्थ होके एक स्वस्थ लाइफ को समझ के उससे बाहर आएँ। तो छोटी सी जर्नी मैंने शुरू की। मैंने घर पे पिरामिड का इंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, उसमें सारी चीज़ें बन रही हैं, पूरा उसका फॉर्मेट है, बट मुझे कुछ बड़ा करना था। तो मुझे पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से पिरामिड की पूरी डिटेल जानकारी मिली। पहले मुझे बहुत कम थी। मैंने एक प्रैक्टिकल भी किया था जब मैं हीलिंग क्षेत्र में काम कर रही थी। पिरामिड बॉक्स के अंदर मैंने सेब, अंगूर और काफ़ी फ्रूट्स रखे। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 ईयर हो गए हैं, एप्पल जो है वो सिकुड़ के इतना सा हो गया है, और जो पोमेग्रेनेट अनार होता है वो सिकुड़ के इतना हार्ड हो गया है। जो ग्रेप्स हैं वो आज भी हैं 1 साल से, लेकिन वो ख़राब नहीं हुए। उनका जो जल तत्व है वो सिकुड़ता गया, लेकिन वो आज भी सलामत है। और वहीं दूसरी ओर जो चीज़ को बाहर रखे थे वो 1 हफ्ते के अंदर सड़ के फिक गए। तो ये प्रैक्टिकल है कि पिरामिड के अंदर इतनी प्योर एनर्जी होती है कि वो चीज़ों को सुरक्षित करता है सालों साल। मिस्र के पिरामिड भी आप देख लें, अपने घर में प्रैक्टिकल करिए। एक बॉक्स लेकर आइए, उसमें आप फ्रूट्स रखिए और बाहर रखिए, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिकल समझ में आएगा। जब छोटी छोटी चीज़ों में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स दिख रहे हैं तो आप पूरे समय उसके नीचे ध्यान करेंगे, या आप बैठेंगे या आप सोएंगे इस पिरामिड के अंदर, तो सोचिए आपकी बॉडी के सेल्स कितने एनर्जेटिक हो जाएंगे। ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करने का है। हमने किया तो हमने पाया और हम उस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अब समय आपके प्रैक्टिकल का है कि आप छोटे से प्रैक्टिकल करिए, अपने ब्रेन को ये मैसेज दीजिए कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं कही जा रही हैं, ये सब कुछ सत्य है। आप भी प्रैक्टिकल करके देखिए, उस बॉक्स में चीज़ों को रखिए, एनर्जाइज करिए, उससे खाएंगे पिएंगे तो आपकी बॉडी काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। और मेरा एक एक्सपीरियंस था कि जब मैं ध्यान, कभी कभी थकान हो जाती तो लेट के कर लेते हैं, काफ़ी पेन होने लगता है, तो जब हम लेट के ध्यान किया तो उसमें हमारी बॉडी ऊपर उठने लगी, जिसको हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारी चेतना जब ब्रह्मांड से मिलने जाती है एक ध्यान के समय के बाद, तो हमारी बॉडी ऊपर उठती है और हमारी चेतना बाहर जाने का प्रयास करती है। कभी कभी वो एक बाहर भी जाती है, एस्ट्रल ट्रैवल जिसको कहा जाता है। ये भी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। आप जब ध्यान में आएंगे आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे कि आप ध्यान में रुक ही नहीं सकते, बट पहला प्रयास, कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। कुछ समय बैठना, ध्यान में आनापानसति को आजमाइए, आप सांसों को पकड़िए, वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। आप पहले उंगली पकड़िए और हाथ ईश्वर खुद आपका पकड़ के आपको कहाँ ले जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और वैज्ञानिक रिसर्च ये कह रही है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बीमारी माइंड से पैदा होने वाली है। नेगेटिव थॉट्स आपको बीमार कर रहे हैं। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जितनी भी है 80% आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, और नेगेटिव थॉट्स की कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है, उसकी सिर्फ एक मेडिसिन है, वो है ध्यान। ध्यान की मेडिसिन ही आपके विचारों को शुद्ध करेगी दोस्तों, और वो आपकी जो बीमारी है जिससे आप परेशान हैं, ज़िंदगी भर जूझते हैं और उसी ज़िंदगी में आप बीमारी के साथ चले जाते हैं, ध्यान के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है कि आपको स्वस्थ कर सके। एनर्जी मेडिसिन आपको ध्यान के रूप में दोस्तों आज समय आ गया है, लेना ही पड़ेगा। और स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से हम यदि समझें तो ये हमारा परिवर्तन का युग चल रहा है। स्वर्णिम युग जो है वो आने वाला है, और इस युग में हम जितने भी ध्यानी हैं सभी ध्यान को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से सैनिक दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, उसी तरीके से हमको ध्यान का जो चैनल चल रहा है इस साइंस के माध्यम से, इस PMC हिंदी चैनल के माध्यम से आप ध्यान सीखिए और औरों को भी ध्यान सिखाइए, अपने अनुभव शेयर करिए। जब तक इस चैनल को आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम इस युग को जल्द से जल्द परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको और हमको एक टीम की तरह वर्क करना है ताकि हम बहुत जल्दी इस स्वर्णिम युग में अपनी सहभागिता दे सकें। और कहा भी जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो दोस्तों आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है कि आप और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको शाकाहारी बनाइए। मांसाहारी से हमें दूर होना है। एग भी है, मांसाहार का कुछ भी है, यहाँ तक कि मिल्क भी है। ये सारी चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाई है। ईश्वर ने हमारे लिए फ्रूट्स बनाए हैं। आपको सैलेड, फ्रूट्स, अंकुरित जो भी दाल है उनको आप लेके देखिए और अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करिए कि आपकी बॉडी इतनी लाइट हो जाएगी और आपके विचारों की संख्या 80 से 90% आपके आहार बदलने से कम होगा, और आपके ध्यान की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी हो पाएगी। जो आप हमेशा परेशान रहते हैं, नेगेटिव विचार मुझे परेशान करते हैं, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, आप 100% गहरे ध्यान में जा पाएंगे और आपके विचार 80% तक कम होंगे, सिर्फ आपके आहार
बदलने से। आप आहार बदलिए और औरों का भी बदलाइए। ईश्वर आपकी इतनी ब्लेसिंग्स देगा, आप जो देंगे ना वही आपको मिलेगा। तो आप आहार को बदलना होगा और आपको औरों का भी आहार बदलवाना होगा। जीव जंतु में क्या होता है, उनके इमोशंस, उनकी उग्रता, जो जानवर हैं, जो हम जिनके भी जो मांस लोग खाते हैं, उनके अंदर उनकी फीलिंग्स है भाई। जब वो फीलिंग्स सेल्स के अंदर स्टोर रहता है। पानी का एक्सपेरिमेंट सभी को पता है कि पानी में मेमोरी होती है, आप सभी ने उसके बारे में पढ़ा है। जब पानी में मेमोरी होती है तो हर किसी के जो बॉडी है उसमें तो पानी सबसे ज़्यादा है, तो क्या एनिमल्स के बॉडी में मेमोरी नहीं होगी पानी के अंदर? वही चीज़ हम जब खाएंगे उनकी मेमोरी फीलिंग्स हमारे अंदर जाएगी। तो क्या हम उनकी तरह व्यवहार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपके घर में कोई भी मांसाहार है, उसका जो व्यक्तित्व है, जो नेचर है, कहीं ना कहीं उनसे मिलेगा। उग्रता आएगी, गुस्सा आएगा, नेगेटिव विचार आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनकी सेल्स के अंदर वही मेमोरी है ना जो वाटर में है। तो कैसे नहीं वो असर करेगी हमारी बॉडी में? बिल्कुल करेगी। इसलिए यदि आपको आगे बढ़ना है, ध्यान में नहीं, यदि अच्छा इंसान भी बनना है, शांति चाहिए जीवन में, घर में, तो आपको आहार बदलना ही पड़ेगा। तो आप भी बदलिए, औरों का भी बदलाइए। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ एक स्वर्ग की तरह स्मूथली आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ध्यान और पीएमसी चैनल से जुड़िए, पीएमसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इस स्वर्णिम युग में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। जिस तरीके से वीआईपी सीटों को हम बुक करते हैं ना पहले से कि हमको तो आगे की सीट चाहिए, उसी तरीके से इस युग में जो एक डिवाइन सोल है, आप यदि चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ ब्लेसिंग्स हो, ईश्वर आपका साथ दे, तो आपको भी तो वो सीट बुक करनी है ना। वो सीट कैसे बुक करेंगे? ध्यान में लोगों को लाइए, आप ध्यान करिए। सिर्फ आंख बंद कर देने से ध्यान नहीं होता दोस्तों। ध्यान की गहराइयों में, अपनी चेतना में उतर के, अपनी अंदर आत्मा से, अपने गुरु से मुलाकात करनी है। बैठते तो सालों साल हैं हम ध्यान पे आंख बंद करके, लेकिन आज बदलाव है आहार में, अपने व्यवहार में, अपने नेचर में, अपनी नेगेटिव थिंकिंग में। जब तक आप ये बदलाव नहीं आएंगे, आप ज्ञान की गहराइयों में नहीं जा पाएंगे। तो आप भी आइए ध्यान में पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें सारी ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। आप दूसरों को भी लेकर आइए, इसको जोड़िए। इस चैन को बढ़ाने में आप एक सैनिक की तरह भागीदारी दोस्तों दे सकते हैं, और इस स्वर्णिम युग को बदलने में हम सब मिलकर इस जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ज़रूर ध्यान करिए, लोगों को लेकर आइए, हमारे इस पीएमसी चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी दिव्य आत्माओं को जो ये सुन रहे हैं, वो सभी दिव्य आत्मा है, क्योंकि दिव्य आत्मा ही इतनी सारी एक्सपीरियंस को अच्छे से सुन सकते हैं, अमल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रणाम। बढ़ते रहिए अपने इस स्वर्णिम युग को आगे बढ़ाने के लिए, और हम सभी को टीम की तरफ वर्क करना है दोस्तों। प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।